अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स ब्रेकअप के साथ आपका मेज़बान शुएब रामी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है। आज का प्रोग्राम गाइस हम नाम करेंगे रावलपिंडी एक्सप्रेस। जी हाँ, शुएब अख्तर के नाम, जिनकी फास्टेस्ट बॉल 161.3 है, जो कि अब तक क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे फास्टेस्ट बॉल जो वो काउंट हुई है। ये भी एज़ाज़ पाकिस्तानी प्लेयर के हिस्से में आया है कि अब तक जो रिकॉर्ड है वो पाकिस्तानी पेसर के पास है। और वो कि बहुत से फास्ट बॉलर इस पिछले 15 से 20 सालों में आए हैं, लेकिन कोई भी ऐसा प्लेयर जिसमें मैं अगर नाम लूँ तो शॉन टेट है, ब्रेट ली है और मिचेल जॉनसन है, और पाकिस्तानी भी बहुत से फास्ट बॉलर हैं जो कि 145 माइल्स पर आवर की स्पीड से ज़्यादा की बॉल करते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये प्लेयर्स में से कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं निकला जो कि स्पीड स्टार शुएब अख्तर की बॉल के बराबर या उससे ज़्यादा बॉल फेंक सके। आई थिंक शुएब अख्तर को एक अल्लाह ताला ने एक ऐसी सलाहियत दी हुई थी कि उसने उसको पिक किया कि यस आई कैन, मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू। उसने हार्ड वर्क किया उसमें। बेसिकली शुएब अख्तर का ताल्लुक पिंडी के एक छोटे से गाँव मोरगस था, और 1975 में शुएब अख्तर की बर्थ हुई। और उस टाइम कोई बंदा ये नहीं जानता था कि ये एक फ्लैट फुटेड लड़का जो है, ये वो क्रिकेट टीम में आएगा और फास्टेस्ट बॉलर बनेगा दुनिया का। लेकिन शुएब अख्तर की एक लगन और उसकी कमिटमेंट थी अपने आप के साथ कि उसने यस मैं ये कर सकता हूँ। और ना सिर्फ उन्होंने हार्ड वर्क किया बल्कि ये प्रूव किया, डे बाय डे इम्प्रूव करके ये बात प्रूव की कि वो ना सिर्फ अपनी बॉलिंग को अपनी मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ बढ़ा सकते हैं, बल्कि बहुत से रिकॉर्ड्स भी ब्रेक कर सकते हैं। बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड थी, और बहुत से दुनिया के जो टॉप के बैट्समैन थे उनको उन्होंने ज़ख्मी भी किया, जिसमें ब्रायन लॉरा, गैरी क्रिस्टन और गंगूली भी शामिल हैं। और अपनी बरकरार गेंदों से उन्होंने ना सिर्फ बल्लेबाज को परेशान किया, बल्कि बहुत सी ऐसी विकेट्स हैं जो कि हमने पहले हिस्ट्री में देखने को नहीं मिली। जिसमें मैं ज़िक्र करूँ तो जो कोलकाता टेस्ट था, जो पाकिस्तान ने इंडिया का टूर किया 1999 में, तो शुएब अख्तर को उस टाइम शायद कोई बंदा नहीं जानता था, स्पेशली इंडियंस जो थे वो नहीं जानते थे। लेकिन जब बल्कि सकलैन मुश्ताक का एक बहुत ही वो खुद बताते हैं कि जब हम इंडियन टूर पे गए, तो हम आउटिंग के लिए बाहर गए, और बहुत से इंडियन जो फैन थे वो सकलैन मुश्ताक से ऑटोग्राफ ले रहे थे। तो वो बल्कि उस टाइम पूछ रहे थे सकलैन से कि हु इज़ दिस गाय? कि साथ जो शुएब अख्तर है ये कौन है? तो उस टाइम पे शुएब अख्तर ने ये उनको आंसर किया, यंगस्टर को जो फैन्स थे सकलैन मुश्ताक के या पाकिस्तानी टीम के, कि आप लोग मुझे जान जाओगे कल। क्योंकि कल से मैच का आगाज़ था, टेस्ट मैच का, कोलकाता टेस्ट का। उस बंदे को अपने पे इतना बिलीव था कि आज अगर आप मुझे नहीं जानते क्योंकि मेरी परफ़ॉर्मेंस अभी आपने नहीं देखी, मैं अभी कोई डेब्यू नहीं कर सका एज़ टेस्ट क्रिकेटर, तो कल के मैच में आप मुझे जान जाओगे। नेक्स्ट मैच में जो नेक्स्ट डे जो मैच स्टार्ट हुआ कोलकाता टेस्ट, तो उसमें शुएब अख्तर ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफ़ॉर्म किया, और डेफ़िनेटली उसकी जो लास्ट डे की स्टेटमेंट थी वो 100% पूरी हुई। और उसकी जो 2 विकेट्स थी, जिसमें उसने ड्राविड को आउट किया है लेट स्विंग से, लेट रिवर्स स्विंग से उसने बोल्ड किया है ड्राविड को, और सेकंड विकेट जो ली है वो जो दुनिया एक लेजेंड मानती है सचिन तेंदुलकर को, उसकी जो खिदमात हैं क्रिकेट के लिए, वो कोई बंदा भी उसे इनकार नहीं कर सकता। सचिन के आने से पूरा क्राउड और पूरा इंडिया बल्कि दुनिया में जो उसके फैंस थे वो अचानक से जो है वो बूस्ट अप हुए, और उन्होंने कहा कि जी हमारा बेस्ट बैट्समैन आ रहा है क्रीज पे। लेकिन कोई बंदा नहीं जानता था कि वो बंदा जो कि जिसको कोई इंडिया में कोई उसको नहीं जानता, और वो फर्स्ट बॉल पे जो है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल करेगा, और एक जो दुनिया का लेजेंडरी बैट्समैन है उसको ज़ीरो पे आउट कर देगा। आई थिंक जो सचिन को बॉल की शुएब अख्तर ने वो दुनिया की बेस्ट डिलीवरीज़ में से एक डिलीवरी थी, और बहुत ज़बरदस्त बॉल हवा में स्विंग हुई, और सचिन क्लीन बोल्ड हुए। आई थिंक ये जो 2 क्रूशियल विकेट्स थी, यहाँ से शुएब अख्तर ने फ्लाई किया है, और असल में जो करियर स्टार्ट हुआ था वो शुएब अख्तर का वो कोलकाता टेस्ट से ही हुआ था। और उस दिन के बाद आई थिंक पूरा इंडिया क्या जो दुनिया में जो उसकी फ़ैन फ़ॉलोइंग हुई है वो आई थिंक किसी भी
क्रिकेट में ऐसे रैपिड इंक्रीज़ नहीं हुए किसी भी अ, स्पोर्ट्समैन की। सो वो 2 विकेट्स जो थी वो शुएब अख्तर ने ना सिर्फ़ दुनिया में रिकॉग्नाइज़ किया अपने आप को बल्कि उस डे के बाद रिटायरमेंट तक वो बंदा अपने आप को मज़ीद ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ करता गया अपनी स्पीड को और अपनी विकेट्स को। सो आई थिंक दुनिया के जो बहुत बड़े-बड़े बल्लेबाज़ हैं वो भी आज तारीफ़ करते हैं शुएब अख्तर की। और स्टिल मैं कुछ मैचेस देख रहा था शुएब अख्तर के आफ्टर रिटायरमेंट जो कि एग्ज़िबिशन मैच होते हैं बॉस का, तो उसमें भी शुएब अख्तर की जो स्पीड है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। तो इसमें ये भी बात प्रूव होती है कि कुछ खुदादा चीज़ें भी थी, कुछ ऐसी सलाहियतें थी अल्लाह ताला की तरफ से शुएब अख्तर के अंदर जो कि बाकी बॉलर्स में नहीं थी। लेकिन उस जो खुदादा सलाहियतें थी उसको निखारने के लिए आपको एफ़र्ट करनी पड़ती है, आपको दिन-रात एक करना पड़ता है। सो खुदादा चीज़ एक खुदादा सलाहियत होना एक अपनी चीज़ है। एक एफ़र्ट के साथ उसको निखार के सामने लेके आना और उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ करना है, ये एक बंदे की अपना कमाल है। सो आई थिंक हम सब जानते हैं कि शोएब अख्तर की ट्रेनिंग्स कितनी हार्ड थी और उनका क्या प्लान था डेली का एक्सरसाइज का, वो हम सब जानते हैं और आई थिंक मैं जैसे लास्ट प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि कोई भी जो लेजेंडरी स्पोर्ट्समैन है वो उसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री होती है, एक स्टोरी होती है बहुत बड़ी। सो अगर शोएब अख्तर इस टाइम दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर हैं आज भी और अभी तक उनका कोई रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर सका, तो उसके पीछे उनकी डेडिकेशन थी, उनकी कमिटमेंट थी अपने आप के साथ। सो आई थिंक पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक ऐसा बॉलर दिया जो कि जिसने दुनिया में अपना लोहा मनवाया और ये प्रूव किया कि यस दुनिया का जो बेहतरीन बॉलर है वो मैं ही हूँ और आगे आई थिंक ये बॉलर्स आगे कोचिंग भी कर रहे हैं पाकिस्तानी बॉलर्स की और भाई की भी कि इसी तरह फास्ट बॉलिंग जो है वो इम्प्रूव हो दुनिया में और बेहतर पेस अटैक बॉलर्स जो हैं वो बनते जाएँ। थैंक यू वेरी मच।